सर, हम ये कहना चाहेंगे कि हम 40-45 सालों से पाक से वीज़ा लेकर के लीगल तरीके से हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर हम रह रहे हैं। तो 40-45 सालों के बाद में एक बार नागरिकता हुई 2015 में, उसके बाद में नागरिकता अभी तक नहीं हुई। जो नागरिकता की अवधि उस वक्त कुछ दिन कम पड़ रहे थे, नहीं ले पाए थे, वो अभी भी बैठे हैं। उसके बाद में जितने लोग आए वो भी अभी बैठे हैं, अभी तक उनकी किसी की भी नागरिकता नहीं हो रही है। और नागरिकता नहीं होने से हमें क्या तकलीफ़ें हैं वो हम बताना चाहेंगे ज़रूर, क्योंकि नागरिकता जब तक मिलेगी तब हमें सारे प्रूफ मिलेंगे। और उस प्रूफों में आता है मालूम आधार कार्ड, उसको ही हम लेकर के बात करें तो आधार कार्ड से इंसान का सारा जीवन अटैच कर रखा है। आधार कार्ड के बगैर कुछ काम नहीं होता है। चाहे आप गर्भवती महिला के सोनोग्राफी से लेकर के उनके जन्म से लेकर के जन्म के बाद बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के सारी तमाम ज़िंदगी में आधार कार्ड ज़रूरी है। और वो हमारे पाक विस्थापित जो नागरिक हैं, शरणार्थी लोग हैं, उनके पास नहीं होता है। इसलिए हमें वो उसमें सारी दिक्कतें आती है। ऐसा कहें कि नागरिकता के अभाव में आधार कार्ड नहीं मिलता, आधार कार्ड के अभाव में हम पशु तुल्य जीवन जीते हैं। नागरिकता के बारे में हम इतना कुछ कहना चाहेंगे सर। अभी ये कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है, उसमें हमारे लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती हैं क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं होते हैं। और उसको अगर कोई कोरोना वोरोना होता भी है तो उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अर्थात कहने का मतलब है हम शरणार्थियों का जीवन एक संकटमय स्थिति में है, खतरे में है। तो हम सरकार का ध्यान आपके चैनल के माध्यम से आकर्षित करना चाहेंगे कि हमारी ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और हमें शरणार्थी कहा गया है तो शरणार्थी का जो हमें अधिकार होता है वो सारे अधिकार भी हमें मिलने चाहिए, ताकि हमें भी लगे हमें अपनाया गया है। अभी तक हमको ऐसा नहीं लगता है। हमारे अभी बस्तियों में आप देखेंगे 40-45 साल से बस्ती हैं, उसमें पानी की कोई सुविधा नहीं है, ना तो नल है, ना कोई नल कनेक्शन है। पानी के लिए तरस रहे हैं ऐसी कड़ाके की गर्मी में। और अभी क्या है, 4-5 घरों में एक टंका है, टंकी उसमें डलवाते हैं, उसके बाद में पानी 4-5 घरों के उसमें लोग भरते हैं। लेकिन उसमें कहीं भी उसके घर के किसी सदस्य को कोई खांसी जुकाम होता है तो सब लोग उनसे वो उस डर का माहौल हो जाता है, वो पानी नहीं भरते हैं फिर उनसे। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे पानी की ओर भी ध्यान दे। हमारे कई मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हैं, तो करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे सरकार हम हमारे शरणार्थियों की ओर भी ध्यान। सर, मेरा नाम मोरू राम है और मैं जैसलमेर में रहता हूँ और हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान शरणार्थी हैं। तो हम वहाँ से बड़े दुखी होकर यहाँ भारत में आए। भारत में हमने ये सोचा कि हमारा देश है, अपना देश है और अपने देश में जाएंगे तो हमें वहाँ जो भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं वो हमारा हर तरह से सहयोग करेंगे और हमें किसी तरह के कोई दुख नहीं पहुँचेगा। लेकिन जब हम पाकिस्तान से चलकर यहाँ भारत में आए तो भारत में आने के बाद में तो अभी यहाँ पर हमारी नागरिकता है। जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बगैर नागरिकता के बैठे हैं। तो अभी जिन लोगों की नागरिकता हुई है, जैसे 5-10% किसी की नागरिकता हो भी चुकी है, उनकी नागरिकता हुई तो उनको अभी तक जो है मूल निवास नहीं बनाए जा रहे हैं। पटवारी बोलते हैं कि नहीं, आपकी जोधपुर की नागरिकता है तो जोधपुर जाओ, जोधपुर से आपका ये काम होगा, यहाँ होगा नहीं। और यहाँ से पटवारी कोई तो बोलते हैं, बोला यहाँ नहीं होगा, 10 साल पुरानी आप सूची लेकर आओ। जब सर हम पाकिस्तान से आए हुए यहाँ पे भारत में तो हमारे पास कोई 10 साल की पहले कोई सूची तो है नहीं जो हम सूची लेकर आएँ। तो अभी हमारे ना तो कोई मूल निवास बन रहे, ना कुछ ऐसी सुविधा हो रही है। अगर उनको कोई ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस नहीं बन रहे और उनको पहचान पत्र के लिए कई दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि उनके पास नागरिकता प्रमाण पत्र भी होते हुए फिर भी कई मुश्किलें उनको सामना करना पड़ रहा है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे शरणार्थी हम पाकिस्तान से आए हुए हैं तो अभी तक हमारे किसी के आधार कार्ड नहीं है। जैसे वहाँ से आए हुए हैं काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे तो बोला जाता है जितने भी आए हुए हैं सभी के टीकाकरण होगा, सब होगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन की कोई सूची अपने इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाए गए हैं। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि जितना हो सके हमारे जितने भी पाकिस्तान शरणार्थी आए हुए हैं उनके वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जाएँ।